जरा सोचो, तुमने कितनी बार जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते गए फिर छोड़ दिया। कितनी बार डायरी खोली रात को, लिखा कल से सब बदलेगा, और कल कभी आया ही नहीं। कितनी बार YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो देखी, आंखों में आग आई, सीना तन गया, और अगली सुबह वही अलार्म स्नूज, वही टालमटोल, वही जिंदगी। तुम सोचते हो तुम मेहनत से डरते हो, तुम सोचते हो तुमसे स्ट्रगल नहीं होता, तुम सोचते हो तुम कमजोर हो, लेकिन सच ये है तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेहनत से नहीं डरते। तुमने मेहनत तो बहुत बार की है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, शायद 10 दिन भी, पर तुम जिस चीज से डरते हो वो है कंसिस्टेंसी। वो है रोज रोज वही काम करना, बिना रिजल्ट देखे, बिना तारीफ सुने, बिना किसी रिवॉर्ड के, बस करते जाना। और यही वो जगह है जहां तुम टूटते हो बार बार। आज की ये वीडियो तुम्हारे उस डर के बारे में है, उस डर के बारे में जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, जो तुम्हें मीडियोकर बनाए रखना चाहता है, जो तुम्हारी हर शुरुआत को अधूरा छोड़ देता है। आज हम उस डर से बात करेंगे, आमने सामने। पार्ट 1, मेहनत का इल्यूजन। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनती हूँ। ठीक है, बताओ मेहनत क्या है? एग्जाम से एक रात पहले जाग कर पढ़ना, ये मेहनत है? हाँ है, लेकिन ये डेस्परेशन है, डिसिप्लिन नहीं। किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ जाए तो रात रात भर काम करना, ये मेहनत है? हाँ है, लेकिन ये प्रेशर है, कमिटमेंट नहीं। तुम मेहनत कर लेते हो जब दीवार से पीठ लग जाती है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब फेल होने का डर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जब कोई डेडलाइन नहीं होती, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब रिजल्ट दूर दूर तक नजर नहीं आता, तब तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। और यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी मेहनत रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। तुम तब मेहनत करते हो जब जिंदगी तुम्हें मजबूर करती है। तुम खुद से, अपनी मर्जी से, बिना किसी बाहरी दबाव के मेहनत नहीं कर पाते, और इसीलिए तुम सोचते हो कि तुमसे मेहनत नहीं होती, जबकि सच ये है कि तुमसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। मेहनत एक इवेंट है, कंसिस्टेंसी एक लाइफस्टाइल है। मेहनत एक दिन की होती है, कंसिस्टेंसी हर दिन की होती है। और तुम एक दिन के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन हर दिन वो करके दिखाओ। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है एफर्ट जस्टिफिकेशन। इंसान उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जिनमें उसने एफर्ट लगाया हो, लेकिन ये एफर्ट शॉर्ट टर्म में दिखता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। इसलिए तुम एक रात जागकर पढ़ने को सैक्रिफाइस मानते हो, लेकिन 6 महीने तक हर दिन 2 घंटे पढ़ना, वो तुम्हें बोरिंग लगता है, अननेसेसरी लगता है, क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं है, उसमें स्टोरी नहीं है, उसमें एक रात में सब बदल गया वाला थ्रिल नहीं है, और तुम थ्रिल के आदी हो गए हो। कंसिस्टेंसी में कोई थ्रिल नहीं है, वो साइलेंट है, बोरिंग है, रेपिटेटिव है, पर रिजल्ट सिर्फ कंसिस्टेंसी देती है। पार्ट 2, कंसिस्टेंसी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्यों हर बार तुम शुरू करते हो और छोड़ देते हो? क्यों हर बार तुम्हारा मोटिवेशन 3 दिन में खत्म हो जाता है? इसका जवाब तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो हर नई हैबिट को थ्रेट की तरह देखता है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, जिम जाना, पढ़ाई करना, कंटेंट बनाना, तो पहले कुछ दिन तुम्हें एक्साइटमेंट मिलती है। ये एक्साइटमेंट डोपामीन से आती है। तुम्हारा ब्रेन कहता है वाह, कुछ नया हो रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन जब वही काम रिपीट होता है, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, तो डोपामीन कम हो जाता है, नॉवेल्टी खत्म हो जाती है, और तुम्हारा ब्रेन कहता है यार ये तो बोरिंग है, कुछ और करते हैं। और तुम सुन लेते हो, हर बार सुन लेते हो। ये प्रेजेंट बायस है। तुम्हारा ब्रेन आज का कंफर्ट फ्यूचर के रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। आज नेटफ्लिक्स देखने का मजा 6 महीने बाद मिलने वाली बॉडी से ज्यादा रियल लगता है। आज सो जाने का सुकून 1 साल बाद क्रैक होने वाले एग्जाम से ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। और तुम हर बार प्रेजेंट को चूज करते हो, फ्यूचर को सैक्रिफाइस करते हो। एक और चीज है, द गैप। जब तुम शुरू करते हो तो तुम्हारे सामने एक पिक्चर होती है जो तुम बनना चाहते हो, फिट बॉडी, सक्सेसफुल करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन जब तुम काम करना शुरू करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम उस पिक्चर से कितने दूर हो, और ये गैप तुम्हें तोड़ता है। तुम सोचते हो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। तुम 1 हफ्ते जिम जाते हो और मिरर में देखते हो, कुछ नहीं बदला। तुम 1 महीने पढ़ते हो और मॉक टेस्ट देते हो, मार्क्स वही हैं, और तुम छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। तुम माइक्रोवेव जनरेशन हो, 2 मिनट में खाना, 2 सेकंड में इंफॉर्मेशन, 2 दिन में डिलीवरी। तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन जिंदगी माइक्रोवेव नहीं है। जिंदगी स्लो कुकर है, धीरे धीरे पकती है, और जो धीरे धीरे पकता है वो ज्यादा टेस्टी होता है, ज्यादा लास्टिंग होता है। पर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, और बिना पेशेंस के कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं है। पार्ट 3, तुम छोड़ते नहीं हो, तुम भागते हो। एक बात और समझो, जब तुम कोई काम छोड़ते हो तो तुम सिर्फ काम नहीं छोड़ते, तुम खुद से भागते हो। हर बार जब तुम जिम छोड़ते हो तो तुम अपने आप से एक प्रॉमिस तोड़ते हो। हर बार जब तुम डायरी बंद करते हो तो तुम अपने ड्रीम को बताते हो कि तू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
हर बार जब तुम कल से कहते हो तो तुम आज के वर्जन ऑफ योरसेल्फ को एक्सेप्ट कर लेते हो, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या नहीं, और ये पैटर्न बनता जाता है। साइकोलॉजी में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। जब तुम बार बार फेल होते हो, बार बार छोड़ते हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक बिलीफ बना लेता है कि मुझसे नहीं होगा, और ये बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम ट्राई करना ही बंद कर देते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन ये सच नहीं है, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये तुम्हारा पैटर्न है, और पैटर्न बदले जा सकते हैं। सोचो, तुम हर दिन फोन चार्ज करते हो, भूलते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि बिना चार्ज के फोन चलेगा नहीं। तुम हर दिन खाना खाते हो, स्किप नहीं करते क्योंकि भूख लगती है। तुम हर दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, एक दिन भी नहीं छोड़ते, बिना अलार्म के, बिना रिमाइंडर के, बिना किसी मोटिवेशन के। तो कंसिस्टेंसी तुमसे होती है, बहुत अच्छे से होती है, बस उन चीजों में होती है जो तुम्हें कंफर्टेबल लगती है, जो इजी है, जो तुम्हारे ब्रेन को एफर्ट नहीं लगवाती। प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में नहीं है, प्रॉब्लम अनकंफर्टेबल कंसिस्टेंसी में है। प्रॉब्लम उस कंसिस्टेंसी में है जो तुम्हें ग्रो करवाए, जो तुम्हें तोड़े, जो तुम्हें चैलेंज करे, और तुम उससे भागते हो हर बार। पार्ट 4, वो लोग जो कंसिस्टेंट है उनमें क्या अलग है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो कंसिस्टेंट है। वो लोग जो हर दिन उठते हैं और काम करते हैं, बिना शोर मचाए, बिना इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए, बिना किसी को बताए। क्या वो सुपर ह्यूमन है? क्या उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर है? नहीं, उनके अंदर बस एक चीज अलग है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत पावरफुल बात कही है, हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम जिम जाते हो तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तुम वोट दे रहे हो उस इंसान को जो फिट है। जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम सिर्फ नोट्स नहीं बना रहे, तुम वोट दे रहे हो उस इंसान को जो टॉपर है, जो सक्सेसफुल है। और जब तुम छोड़ते हो तब भी तुम वोट दे रहे हो उस इंसान को जो क्विटर है, जो हमेशा अधूरा छोड़ता है, जो कभी कुछ कंप्लीट नहीं करता। कंसिस्टेंट लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो कौन है, उन्होंने आइडेंटिटी लेवल पर डिसीजन ले लिया है। वो कहते हैं मैं वो इंसान हूँ जो हर दिन काम करता है, और फिर वो काम करते हैं चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, चाहे कोई देखे या ना देखे। मोटिवेशन उन्हें भी नहीं मिलता हर दिन, वो भी थकते हैं, वो भी बोर होते हैं, वो भी सोचते हैं कि आज छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर वो खुद से कहते हैं नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो छोड़ता है। और यही डिफरेंस है। तुम मोटिवेशन के भरोसे हो, आइडेंटिटी के भरोसे। मोटिवेशन टेम्परेरी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। मोटिवेशन वेदर की तरह है, बदलता रहता है। आइडेंटिटी फाउंडेशन की तरह है, एक बार पक्का हो गया तो ऊपर कुछ भी बन सकता है। पार्ट 5, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, सबसे बड़ा बहाना। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, ये लाइन तुमने कितनी बार कही है? 100 बार, 1000 बार। तुम मोटिवेशन का इंतजार करते हो जैसे किसी बस का इंतजार करते हो कि आएगी, बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बस नहीं है, मोटिवेशन रिजल्ट है, कॉज नहीं। मतलब ये कि मोटिवेशन काम करने से पहले नहीं आता, काम करने के बाद आता है। जब तुम जिम जाते हो, वर्कआउट शुरू करते हो, पहले 10 मिनट बुरे लगते हैं, लेकिन 20 मिनट बाद एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, तुम सोचते हो अच्छा लगा, कल भी आऊंगा। ये मोटिवेशन है, ये काम करने के बाद आया, पहले नहीं। लेकिन तुम उल्टा करते हो, तुम पहले मोटिवेशन चाहते हो, फिर काम करोगे। ये ऐसा है जैसे कोई कहे पहले मुझे सैलरी दो, फिर मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं होता। एक्शन फर्स्ट, मोटिवेशन सेकंड। मेल रॉबिन्स ने 5 सेकंड रूल दी, जब तुम्हें कुछ करना हो तो 5 सेकंड्स में शुरू कर दो। 5, 4, 3, 2, 1, गो। क्योंकि 5 सेकंड्स के बाद तुम्हारा ब्रेन बहाने बनाना शुरू कर देता है, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। आज मूड नहीं है, कल से करूंगा। एक दिन मिस करने से कुछ नहीं होता। एक दिन मिस करने से कुछ नहीं होता, सच में। एक दिन मिस करने से चेन टूटती है, मोमेंटम टूटता है, और एक बार मोमेंटम टूटा तो दोबारा बनाने में 10 गुना एनर्जी लगती है। एक दिन मिस करना ऐसा है जैसे चेन का एक लिंक तोड़ दो, पूरी चेन कमजोर हो जाती है। इसीलिए कंसिस्टेंट लोग कहते हैं इवन ऑन बैड डेज आई शो अप। बुरे दिन में भी मैं आता हूँ, चाहे हाफ वर्कआउट करूँ, चाहे 10 मिनट्स ही पढूं, चाहे एक पेज ही लिखूं, लेकिन मैं मिस नहीं करता, क्योंकि शोइंग अप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटपुट। आना जरूरी है, कितना किया वो सेकेंडरी है। और एक चीज जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी तोड़ती है, कंपैरिजन। तुम किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो इंस्टाग्राम पर, 6 मंथ्स में लाइफ बदल गई, और तुम सोचते हो मैं तो 2 महीने से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमने वो 6 मंथ्स नहीं देखे, तुमने वो रातें नहीं देखी जब उसने अकेले काम किया, तुमने वो दिन नहीं देखे जब उसका मन नहीं था फिर भी उसने किया, तुमने वो मोमेंट्स नहीं देखे जब वो भी टूटने वाला था लेकिन टूटा नहीं। तुम सिर्फ रिजल्ट देखते हो, प्रोसेस नहीं देखते, और रिजल्ट देखकर तुम अपनी जर्नी से डिससैटिस्फाइड हो जाते हो। तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ गलत है, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। कुछ गलत नहीं है तुम्हारे साथ, बस तुम्हारी टाइमलाइन अलग है, तुम्हारा पाथ अलग है, तुम्हारी स्पीड अलग है,
और ये ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है वो है कंपैरिजन करके रुक जाना। कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपेयर करके इंस्पायर्ड हो जाओ, डिस्करेज नहीं। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना खुशी चुरा लेती है, और तुम्हारी खुशी ही नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी चुरा लेती है। क्योंकि जब तुम कंपेयर करते हो तो तुम्हें अपना एफर्ट छोटा लगता है, और जब एफर्ट छोटा लगता है तो करने का मन नहीं करता। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, कैसे वो इंसान बने जो हर दिन काम करे। पहली बात, छोटा शुरू करो, बहुत छोटा। तुम जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या है? डे 1 पर ही हीरो बनने की कोशिश करना। आज से 4 घंटे पढ़ूंगा, आज से रोज 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, आज से नो शुगर नो जंक ओनली सैलेड। 3 दिन बाद सब खत्म, क्योंकि तुमने इतना बड़ा टारगेट रखा कि तुम्हारा ब्रेन ओवरवेल्म हो गया। उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं होगा, और तुमने सरेंडर कर दिया। इंस्टेड छोटा शुरू करो। आज 10 मिनट पढ़ूंगा, बस 10 मिनट, कोई भी 10 मिनट दे सकता है। आज 5 पुशअप्स करूंगा, बस 5 पुशअप्स, ये तो बाथरूम जाने से भी इजी है। आज 1 पेज लिखूंगा, बस 1 पेज। ये रिडिकुलस लगता है, मुझे पता है। तुम सोच रहे हो 10 मिनट पढ़कर आईएएस क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन 10 मिनट वो सीड है जो कंसिस्टेंसी का पेड़ बनेगा। जब तुम 10 मिनट रोज पढ़ोगे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, तो तुम्हारा ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेगा, हैबिट बन जाएगी, और फिर नेचुरली 10 मिनट 20 हो जाएंगे, 20 से 40, 40 से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटे। ये एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी हैबिट्स जो कंपाउंड होती हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। शुरू में कुछ नहीं दिखता, लेकिन टाइम के साथ स्नोबॉल इफेक्ट आता है। 1% इंप्रूवमेंट हर दिन, सुनने में कुछ नहीं लगता, लेकिन 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर होगे। ये मैथ है। 1.01 रेज़ टू द पावर 365 इज इक्वल टू 37.78। 37 गुना, सिर्फ 1% हर दिन। लेकिन ये तभी होगा जब तुम हर दिन करोगे। एक दिन भी मिस किया तो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। एक बहुत जरूरी बात, जिंदगी में 2 तरह का पेन है। एक है पेन ऑफ डिसिप्लिन, रोज सुबह उठने का पेन, वर्कआउट करने का पेन, पढ़ाई करने का पेन, नो कहने का पेन, सैक्रिफाइस करने का पेन। दूसरा है पेन ऑफ रिग्रेट। 30 साल की उम्र में पीछे देखकर सोचना, काश मैंने तब शुरू किया होता। 40 में सोचना, काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी होती। 50 में सोचना, मेरी जिंदगी कहाँ चली गई। पेन ऑफ डिसिप्लिन टेम्परेरी है, पेन ऑफ रिग्रेट परमानेंट है। डिसिप्लिन का पेन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। रिग्रेट का पेन तुम्हें तोड़ता है और तोड़ता रहता है बिना किसी पर्पस के। तुम आज चूज कर सकते हो कौन सा पेन चाहिए। अगर तुम डिसिप्लिन का पेन चूज करते हो तो 5 साल बाद तुम एक अलग इंसान होगे। अगर तुम कंफर्ट चूज करते हो तो 5 साल बाद तुम वही होगे, शायद और बुरे। जरा आंखें बंद करो और सोचो, 5 साल बाद तुम कहाँ होना चाहते हो, कैसा दिखना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो। अब सोचो, अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे, तो 5 साल बाद वो जिंदगी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो जिंदगी तभी मिलेगी जब तुम आज अभी इसी मोमेंट से कंसिस्टेंट होना शुरू करोगे। कल नहीं, सोमवार से नहीं, अगले महीने से नहीं, अभी। एक और बात जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी तोड़ती है, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारे लोग। तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये जिम रोहन ने कहा था, और ये सच है। अगर तुम्हारे दोस्त हर शाम पार्टी कर रहे हैं, हर वीकेंड वेस्ट कर रहे हैं, हर बातचीत में गॉसिप कर रहे हैं, तो तुम कैसे कंसिस्टेंट रहोगे? अगर तुम्हारा रूम मेसी है, टेबल पर किताबों की जगह फोन, चार्जर और चिप्स के पैकेट है, तो तुम कैसे स्टडी करोगे? एनवायरनमेंट मैटर्स, बहुत मैटर करता है। अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अपना फोन दूर रखो जब काम कर रहे हो। अपनी स्टडी टेबल साफ रखो। अपने जिम क्लोथ्स रात को ही बाहर निकाल कर रख दो ताकि सुबह बहाना ना बना सको। और लोग, जरूरी नहीं कि तुम दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओ जो ग्रो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो तुमसे बेहतर है। उनकी एनर्जी तुम्हें पुल करेगी। और अगर ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब पर राइट कंटेंट देखो। तुम्हारा कंजम्पशन तुम्हारी थिंकिंग बनाता है, और थिंकिंग बिहेवियर बनाती है, और बिहेवियर रिजल्ट्स बनाता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुम गार्बेज कंज्यूम कर रहे हो, रील्स, मीम्स, गॉसिप, तो तुम्हारा आउटपुट भी गार्बेज होगा। क्वालिटी इन क्वालिटी आउट। अगर तुम नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, बुक्स, कोर्सेज, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, तो तुम्हारा आउटपुट भी क्वालिटी होगा। चॉइस तुम्हारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग हो। तुम जिम क्यों जाना चाहते हो? बॉडी बनानी है, ये वीक वाई है। मेरे पिताजी को डायबिटीज है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैं अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए हेल्दी रहना चाहता हूँ, ये स्ट्रांग वाई है। तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मार्क्स लाने हैं, वीक।
मेरी माँ ने जिंदगी भर स्ट्रगल किया है, मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। स्ट्रॉन्ग। जब तुम्हारा वाई इमोशनल हो, पर्सनल हो, डीप हो, तो तुम बुरे दिनों में भी काम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। साइमन सिनेक ने कहा, स्टार्ट विद वाई, शुरू करो क्यों से। अपना वाई लिखो, एक कागज पर लिखो और उसे वहां चिपका दो जहां तुम्हें रोज दिखे, मिरर पर, स्टडी टेबल पर, फोन के वॉलपेपर पर। जब मोटिवेशन ना हो, जब एनर्जी ना हो, जब मन ना हो, तब उस वाई को पढ़ो और फिर देखो कैसे तुम्हारे पैर खुद उठते हैं। और हाँ, एक बात और, कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी फेल नहीं होगे। तुम फेल होगे, बार बार होगे। कोई दिन ऐसा आएगा जब तुम सच में नहीं कर पाओगे, बीमार हो जाओगे, कोई इमरजेंसी आ जाएगी या सच में तुम टूट जाओगे, और ये ठीक है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंस है। गिरो लेकिन उठो, मिस करो लेकिन अगले दिन वापस आओ, टूटो लेकिन जुड़ो। एक दिन मिस किया, ठीक है, 2 दिन लगातार मिस मत करो। ये रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार मिस हो सकता है, 2 बार नहीं, क्योंकि एक बार मिस करना एक्सीडेंट है, 2 बार मिस करना पैटर्न की शुरुआत है। और तुम पैटर्न नहीं बनने दोगे, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि पैटर्न कैसे बनते हैं और कैसे तोड़े जाते हैं। तुम फॉल करोगे, लेकिन तुम फ्लोर पर नहीं रहोगे। एक और बात, ये रियलिटी चेक भी है। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, ये बात सरासर झूठ है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, किसी टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं, किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास भी 24 घंटे हैं। डिफरेंस ये है कि वो अपने 24 घंटे कैसे यूज करते हैं और तुम अपने 24 घंटे कैसे वेस्ट करते हो। जरा ऑनेस्टली ट्रैक करो, तुम दिन में कितने घंटे फोन पर बिताते हो। स्क्रीन टाइम चेक करो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, शायद इससे भी ज्यादा। अगर तुम उन 8 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे निकालकर अपने ड्रीम को दे दो, सिर्फ 2 घंटे, तो 1 साल में तुम्हारे पास 730 घंटे का फोकस्ड वर्क होगा। 730 घंटे। 730 घंटों में तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन तुम वो 2 घंटे रील्स देखने में, मीम्स शेयर करने में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फालतू बहस करने में वेस्ट कर देते हो, और फिर कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास है, प्रायोरिटी अलग अलग है, और तुम्हारी प्रायोरिटी बताती है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा ड्रीम सच में इंपॉर्टेंट होता तो तुम उसके लिए टाइम निकालते, जैसे तुम अपने क्रश के मैसेज का रिप्लाई करने के लिए टाइम निकालते हो, चाहे कितने भी बिजी हो। जैसे तुम क्रिकेट मैच देखने के लिए टाइम निकालते हो, चाहे एग्जाम हो। जैसे तुम पार्टी जाने के लिए टाइम निकालते हो, चाहे डेडलाइन हो। टाइम निकलता है, जब चीज इंपॉर्टेंट हो तो टाइम निकलता है। अपने ड्रीम को इंपॉर्टेंट बनाओ, टाइम खुद निकल आएगा। आखिरी बात, खुद से एक वादा। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत पर्सनली। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, शायद ये 50वीं मोटिवेशनल वीडियो है जो तुमने देखी है, शायद 100वीं। और अगर तुम इसके बाद भी वही करने वाले हो जो पहले करते थे, तो ये वीडियो भी वेस्ट है, मेरा टाइम भी, तुम्हारा टाइम भी। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया सच में, दिल से, गहराई से, कि अब बस, अब और नहीं, अब मैं कंसिस्टेंट बनूंगा, तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि कल से सुपरमैन बन जाओ, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि कल से नहीं, आज से, अभी से एक छोटा सा काम शुरू करो और उसे हर दिन करो। 10 मिनट पढ़ाई, 5 पुशअप्स, 1 पेज राइटिंग, कुछ भी, लेकिन हर दिन, बिना एक्सक्यूज के, बिना मोटिवेशन के, बिना किसी के कहे। और 30 दिन बाद खुद को देखो, तुम अंदर से बदल चुके होगे। बाहर शायद कुछ ना दिखे, लेकिन अंदर तुम एक अलग इंसान होगे। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि वो कंसिस्टेंट रह सकता है, कि वो कर सकता है, कि वो क्विटर नहीं है। और वो फीलिंग दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पावरफुल है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा, किसी भी रिवॉर्ड से ज्यादा, किसी भी वैलिडेशन से ज्यादा। सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा, कि मैंने कहा और किया, मैंने डिसाइड किया और एग्जीक्यूट किया। ये भरोसा कंसिस्टेंसी से आता है और कहीं से नहीं। तो याद रखो, तुम्हें मेहनत से डर नहीं लगता, तुमने मेहनत बहुत की है। तुम्हें कंसिस्टेंसी से डर लगता है, उस बोरिंग, साइलेंट, अनग्लैमरस प्रोसेस से डर लगता है जो रोज करनी पड़ती है बिना किसी इंस्टेंट रिवॉर्ड के। लेकिन अब तुम जानते हो कि ये डर क्यों है। तुम जानते हो कि तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है। तुम जानते हो कि मोटिवेशन टेम्परेरी है और आइडेंटिटी परमानेंट है। तुम जानते हो कि छोटा शुरू करना, सिस्टम बनाना, एनवायरनमेंट डिजाइन करना, ये सब कैसे करना है तुम जानते हो। अब बस एक काम बाकी है, करना, बस करना। ये वीडियो बंद करो, फोन रखो और जो तुम्हें करना है वो शुरू करो, अभी, इसी मोमेंट से। क्योंकि जिंदगी उनकी बदलती है जो शुरू करते हैं, और शुरू करके रुकते नहीं। तुम रुकोगे नहीं, मुझे तुम पर भरोसा